हजरत हसन बिन अली रजियल्लाहु अन्हु का जन्म इस्लामी तारीख में 15 रमजान सन 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुआ। उनके वालिद हजरत अली बिन अबू तालिब और वालिदा हजरत फातिमा जहरा रजियल्लाहु अन्हा थीं, यानी वो रसूलुल्लाह के नवासे थे। जब हजरत हसन पैदा हुए तो आपने उन्हें अपनी गोद में लिया, अजान दी और उनके कान में तकबीर पढ़ी। फिर आपने उनका नाम हसन रखा, जो इस उम्मत में पहला ऐसा नाम था। इससे पहले किसी का नाम हसन नहीं रखा गया था। हजरत हसन बचपन से ही नबी करीम की आबरू और रहमत से जुड़े हुए थे। आप फरमाया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फहिब्बहु, ऐ अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। हदीस बुखारी शरीफ। रसूलुल्लाह अक्सर हजरत हसन और हुसैन को अपनी पीठ पर सवारी कराते और फरमाते, ये दोनों मेरे फूल हैं और ये दुनिया के सरदार बनेंगे। हजरत हसन की परवरिश घर के उस माहौल में हुई जहां वह वाही उतरती थी, जहां किरदार की बुलंदी थी, जहां नबी का घर था और जहां इस्लाम की असल रूह सांस ले रही थी। उनका बचपन इल्म, तहजीब और तसव्वुफ की आगोश में गुजरा। उनके चेहरे पर नबी का नूर झलकता था। हजरत उमर फरमाया करते, जो हसन को देखे वो समझे कि रसूलुल्लाह जिंदा है। रसूलुल्लाह की वफात सन 11 हिजरी में हुई। उस वक्त हजरत हसन की उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन इतने कम उम्र में भी उन पर इतनी संजीदगी, हुस्न अखलाका और दीनदारी साफ झलकती थी कि बड़े बड़े सहाबा उन्हें अदब की निगाह से देखते। रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद मुसलमानों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन हजरत हसन ने सब्र से काम लिया। उन्होंने अपने नाना की हर एक बात को दिल में बसाकर उसी रास्ते पर चलने की कोशिश की। उनकी परवरिश हजरत अली और हजरत फातिमा की निगरानी में हुई। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु उन्हें इल्म, हिकमत और बहादुरी सिखाते, जबकि उनकी माँ हजरत फातिमा उन्हें तकवा, परहेजगारी और अल्लाह से मोहब्बत का रास्ता दिखाती। हजरत हसन अक्सर मस्जिद नबी में बैठकर कुरान की तिलावत किया करते थे। उन्हें रसूलुल्लाह से सुनाए गए हदीसें याद थीं और जब कोई उनसे सवाल करता तो बड़ी सादगी और हिकमत से जवाब देते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह के बाद सबसे हुस्न अखलाक वाला बच्चा हजरत हसन को पाया। हजरत हसन की तबीयत में सब्र और नरमी कूट कूट कर भरी हुई थी। जब कभी कोई उनसे बुरा बर्ताव करता तो वो जवाब में दुआ देते। ये आदतें उन्होंने अपने नाना रसूलुल्लाह से सीखी थीं। जैसे जैसे हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े होते गए, उनका किरदार और इल्म और भी निखरता गया। उन्होंने कुरान की तफसीर, हदीस की समझ और फिक्ह में इतनी महारत हासिल की कि बड़े बड़े सहाबा उनके पास मसले पूछने आते थे। हजरत हसन की जुबान नरम, बातें दिल को लगने वाली और अंदाज बेहद शरीफाना था। वो जब कुरान पढ़ते तो लोग रोने लगते और जब हदीस बयान करते तो दिलों में ईमान ताज़ा हो जाता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, हसन बिन अली इल्म, हिकमत और तहजीब का मजमुआ है। आपकी सोहबत में बैठने वाले लोग खुद को खुशनसीब समझते। कई बार ऐसा होता कि मस्जिद नबवी में आप तफसीर या हदीस बयान करते और लोग घंटों तक खामोशी से सुनते रहते। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ताला ने न सिर्फ इल्म से नवाजा था, बल्कि उन्हें हुस्न यानी खूबसूरती का भी तौफीक दी थी। उनके चेहरे पर इतना नूर था कि देखने वाला उनके नाना रसूलुल्लाह की याद में डूब जाता। अगर कोई आपसे नाराज होकर बदजबानी करता तो आप उसकी गलती माफ कर देते। अगर कोई तौहीन करता तो जवाब में दुआ देते। यही वजह थी कि लोग उन्हें जवानों के सरदार कहते थे, जैसा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। हजरत उस्मान झुन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद जब इस्लामी खिलाफत में इख्तिलाफ, मतभेद पैदा हुआ तो उम्मत एक कठिन दौर में दाखिल हो चुकी थी। इस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया गया और उनका मुकाबला कुछ सहाबा से हो गया। यही दौर जंगे सिफ़ीन का था, जिसमें हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब्र और समझदारी की सबसे ऊंची मिसालें पेश कीं। हजरत अली ने जब खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली तो हजरत हसन हमेशा अपने वालिद के साथ रहे, मगर उन्होंने कभी तलवार उठाने को पसंद नहीं किया।
वो हमेशा यही कहते, हम हक़ पर हैं, मगर हमारा मकसद उम्मत को बचाना है, फसाद को बढ़ाना नहीं। जंगे सिफ़ीन में जब हज़रत अली ने सुलह का पैगाम भेजा तो सबसे पहले हज़रत हसन ने इसका समर्थन किया। उनकी तबीयत में जंग से ज़्यादा अमन और इत्तेहाद था। वो समझते थे कि जब तक दिलों से नफ़रतें नहीं मिटेंगी, उम्मत कभी तरक्की नहीं कर सकती। हज़रत हसन के कुछ जुमले जो उस वक़्त मशहूर हुए, तलवार से मुसलमान का सर काटना आसान है, लेकिन दिल जोड़ना बहुत मुश्किल। अगर मैं जंग से खामोश रहूं तो समझो मैंने हजारों मुसलमानों की जान बचाई। हजरत हसन को उस दौर के फितनों का इल्म था। उन्होंने देखा था कि किस तरह उम्मत दो हिस्सों में बट रही है, और उन्होंने अपने नबी की बातों को याद किया। जब फितना उठे तो जो खड़ा है वो बैठ जाए, जो बैठा है वो लेट जाए। वो हर जगह अमन और एकता की बात करते, और यही वजह थी कि उनकी मौजूदगी बहुत से लोगों के लिए रहमत बन जाती थी। सन 40 हिजरी का साल इस्लाम के इतिहास का एक और दुखद मोड़ लेकर आया। इसी साल 21 रमजान को हजरत अली बिन अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को फज्र की नमाज में एक खारिजी ने झर से बुझी तलवार से हमला कर दिया। 2 दिन बाद वो शहीद हो गए। ये खबर जैसे ही फैली, पूरा इस्लामी आलम सदमे में आ गया, और सबसे ज्यादा गम से टूटे हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जिन्होंने न सिर्फ अपने वालिद को खोया बल्कि उम्मत की बागडोर भी उनके कांधों पर आ गई। हजरत अली की वफात के बाद कोफा के लोगों ने हजरत हसन को खलीफा मान लिया। मिंबर पर बैठकर उन्होंने खुतबा दिया, जिसमें उन्होंने कहा, ऐ लोगो, मैं अली का बेटा हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं। जो तुम्हारे बीच इंसाफ से हुकूमत करेगा, मैं वही बनना चाहता हूं। मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं उम्मत की सलामती चाहता हूं। हजरत हसन की खिलाफत उस दौर में शुरू हुई जब इस्लामी दुनिया में फसाद, साजिशें और सियासी जंगें अपने उरूज पर थीं। दूसरी तरफ सीरिया में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पहले से ही तख्त पर बैठे थे। अब 2 मुसलमान हुक्मरान थे, और यही एक बड़ा इम्तिहान था। हजरत हसन ने फिर भी सब्र से काम लिया। उन्होंने कभी जिद नहीं की, कभी ताकत का नशा नहीं दिखाया। उन्होंने बार बार अपनी उम्मत को तफरक़े फूट से बचाने की कोशिश की। उन्होंने फरमाया, मैं ऐसा खलीफा नहीं बनना चाहता जिसकी वजह से मुसलमानों का खून बहे। उनके अंदर अपने नाना की सी मोहब्बत, अपने वालिद अली की सी हिकमत और अपनी माँ फातिमा की सी परहेजगारी मौजूद थी। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा बनने के बाद इस्लाम की सियासी फिजा और भी नाजुक हो गई। एक तरफ आपके पास कोफा, बसरा और हिजाज के लोग थे, दूसरी तरफ सीरिया और आसपास के इलाकों पर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत थी। कुछ लोग हजरत हसन को उकसाते कि जिहाद करो, तलवार उठाओ, हक के लिए लड़ो, मगर हजरत हसन ने फरमाया, मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं उम्मत को बचाना चाहता हूं। अगर मेरी जान देकर मुसलमानों का खून बच सकता है तो मैं वो कुर्बानी दूंगा। उन्होंने महसूस किया कि अगर जंग होती है तो हजारों मुसलमान एक दूसरे का खून बहाएंगे। इसलिए उन्होंने वो फैसला किया जो रहमत ए इलाही से भरा हुआ था। उन्होंने हजरत मुआविया से सुलह कर ली। सुलह की शर्तें, हजरत हसन ने सुलह कुछ शर्तों पर की जो मुसलमानों की भलाई के लिए थीं। 1. हजरत मुआविया इस्लामी शरीयत के मुताबिक हुकूमत करेंगे। 2. हजरत मुआविया अपनी जिंदगी में किसी को वारिस नहीं बनाएंगे। 3. हजरत हसन और हजरत हुसैन की जान, माल और इज्जत की हिफाजत की जाएगी। 4. जो लोग हजरत अली के द्वार में उनके साथ थे उन्हें सजा नहीं दी जाएगी। इस सुलह को उम्मत के लिए इतनी बड़ी रहमत माना गया कि उस साल को आम उल जमा कहा गया, यानी इत्तेहाद और एकता का साल। रसूलुल्लाह की एक हदीस इस मौके पर पूरी हुई, मेरा यह बेटा हसन सरदार है और अल्लाह इसके जरिए 2 बड़े गिरोहों में सुलह कराएगा। हदीस बुखारी शरीफ। हजरत हसन ने तख्त छोड़ा लेकिन उम्मत को बचा लिया। उन्होंने दिखा दिया कि असली फतह तलवार से नहीं, दिलों को जोड़ने से होती है। सुलह के बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आप को सियासत से अलग कर लिया। उन्होंने मदीना मुनव्वरा लौटकर एक सादा, परहेजगार और इबादत में डूबी हुई जिंदगी शुरू की। उनका मकसद अब सिर्फ एक था, उम्मत को बचाना और इस्लाम की असली रूह को जिंदा रखना। वो मदीना की गलियों में सादगी से चलते, लोगों से मिलते,
और अपने नाना हजरत मोहम्मद की सी मुस्कुराहट के साथ दीन की बात बताते। वो अक्सर मस्जिद नबी में बैठकर कुरान की तफसीर करते और लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते। हजरत हसन का घर खुला रहता, गरीब, यतीम, मुसाफिर और बीमार सब वहां आ सकते थे। उन्होंने कभी दौलत या तख्त की तरफ रुख नहीं किया, बल्कि जो भी उनके पास आता उसे इज्जत, इल्म और रहमत के साथ नवाजते। हजरत हसन का किरदार इतना पाक और रूहानी था कि उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते थे। एक बार किसी ने उनसे कहा, आपने खिलाफत छोड़ दी, क्या ये कमजोरी नहीं थी? उन्होंने जवाब दिया, अगर मेरे पीछे मुसलमानों की लाशें होती तब मैं ताकतवर कहलाता। नहीं, मैं सर झुकाकर जिया लेकिन उम्मत को बचा लिया। आप पूरी जिंदगी में 2 बार अपनी पूरी दौलत अल्लाह की राह में लुटा चुके थे, 3 बार अपने सारे माल से गरीबों की मदद की और खुद खाली हाथ रह गए। उनकी सादगी, दरिया दिली और इबादत देखकर लोग कहते, हसन अली का बेटा ही नहीं, मोहम्मद की असल मीरास है। सुलह के बाद हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने जब दुनिया से किनारा कर लिया तो बहुत से लोग उनके इस फैसले से जलने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें कायर कहा, कुछ ने धोखा देने वाला, लेकिन हजरत हसन ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराकर कहते, मैंने जंग नहीं छोड़ी, मैंने उम्मत को टूटने से बचाया है। मुसीबतें बढ़ने लगीं। सियासी दुश्मनों ने उनकी शख्सियत को बदनाम करने की कोशिशें की। मदीना में कुछ लोगों ने उनके खिलाफ झूठ फैलाया कि हसन आराम तलबी का रास्ता चुन चुके हैं, मगर उनके सब्र ने सबको शर्मिंदा कर दिया। सादा जिंदगी, फिक्र ए उम्मत और बेशुमार गमों के बोझ ने उनकी सेहत को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। वो अक्सर बीमार रहते, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। जब लोग पूछते कि आप क्यों तकलीफ में रहते हैं, वो जवाब देते, जिसने रसूलुल्लाह को देखा हो उसे दुनिया की तकलीफें छोटी लगती हैं। कुछ मुनाफिकों ने, जिनका इस्लाम से कोई वास्ता न था, हजरत हसन को रास्ते से हटाने की साजिशें रचनी शुरू कर दी। इतिहासकारों के मुताबिक हजरत हसन को कई बार जहर देने की कोशिश की गई। एक बार तो जहर इतना असरदार था कि आपका जिगर टुकड़ों में निकलने लगा, मगर उन्होंने फिर भी किसी का नाम नहीं लिया। हजरत हसन की यह सब्र की इंतहा थी। उनकी अम्मी हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा का यह जुमला सच्चाई बन गया, मेरे बेटे हसन को जहर दिया जाएगा और वो सब्र करेगा जैसा मेरे वालिद ने सब्र किया था। जहर दिए जाने के बाद हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उनके जिस्म में दर्द रहता, लहू निकलता और कभी कभी उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल होती। लेकिन सब्र की इंतहा यह थी कि कभी किसी को इल्जाम नहीं दिया, कभी बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हर हाल में अल्लाह की तरफ रजा और शुक्र से देखना जारी रखा। शहादत की घड़ी करीब थी। तारीख के मुताबिक 28 सफर 50 हिजरी को हजरत हसन की तबीयत बेहद नाजुक हो गई। उनका जिगर टुकड़ों में टूट चुका था। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु उनके पास बैठे थे, आंखों में आंसू लिए हुए। उन्होंने पूछा, भाईजान, क्या आपको बहुत दर्द है? हजरत हसन ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ मेरे प्यारे हुसैन, दर्द तो है, लेकिन अल्लाह की याद में यह भी रहमत लगती है। हजरत हसन ने अपने आखिरी लम्हों में सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने कभी तेरा रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने उम्मत की भलाई के लिए हर जख्म को सहा। अब मुझे अपने नबी से मिला दे। और फिर उन्होंने धीमे लहजे में कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अपनी पाक रूह को अल्लाह के हवाले कर दिया। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत मदीना मुनव्वरा में हुई। उम्र थी सिर्फ 47 साल, मगर उनकी जिंदगी उम्मत के लिए सदियों तक रोशनी बनी रही। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद मदीना मुनव्वरा गम में डूब गया। मस्जिद नबी में खामोशी थी। हवाओं में हुस्न ए अखलाक और सब्र की खुशबू फैल रही थी, क्योंकि आज उम्मत ने अपना सबसे नर्म दिल और दरिया दिल मुहाफिज खो दिया था। शहादत से पहले उन्होंने अपने भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, हुसैन, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना, लेकिन अगर मुमकिन हो तो मुझे मेरे नाना के पास दफन करना, मगर किसी तरह का फसाद या खून खराबा ना हो।
हजरत हसन का दिल नबी की मोहब्बत से लबरेज था, लेकिन उन्होंने साफ कहा, अगर नबी के रोजे पर दफन करने में कोई तकरार हो तो मुझे वहां न ले जाना। मैं जमीन में तो रह सकता हूं, लेकिन उम्मत के दिलों में फूट नहीं चाहता। ये उनकी आखिरी वसीयत थी कि जान से ज्यादा प्यारे नबी के पास दफन होना मंजूर नहीं, अगर उसमें उम्मत की एकता को नुकसान पहुंचे। हजरत हुसैन और दूसरे अहले बैत ने कोशिश की कि उन्हें रसूलुल्लाह के पास दफन किया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। तारीख बताती है कि उस वक्त हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने पहले इजाजत दी थी, बाद में कुछ राजनीतिक माहौल देखकर रुक गईं। फिर हजरत हसन की वसीयत के मुताबिक उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया, जहां आज भी उनकी मजार मौजूद है। हजरत हसन की तदफीन के वक्त मदीना में हजारों लोग जमा थे। हर आंख नम थी। लोग कहते थे, जिसने नबी का किरदार देखना हो वो हसन के जनाजे को देख ले। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद मदीना में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो चेहरा जो नबी की याद दिलाता था, वो आवाज जो लोगों को अमन और सब्र सिखाती थी, अब दुनिया में नहीं थी। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, जो उनके छोटे भाई थे, गम में डूबे हुए थे, मगर उन्होंने अपने भाई की वसीयत के हर लफ्ज को याद रखा। न फसाद, न सियासी लड़ाई, सिर्फ उम्मत की भलाई। हजरत हुसैन ने कभी किसी को भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराकर लड़ाई नहीं की। उन्होंने लोगों से कहा, हसन की शहादत अल्लाह की तरफ से है, उन्होंने हमें सब्र सिखाया है और हम सब्र ही करेंगे। उनका ये रवैया बताता है कि अहले बैत सिर्फ जंग के नहीं, बल्कि सब्र, इल्म और हिदायत के वारिस थे। हजरत हसन की शहादत के बाद बहुत से लोगों की आंखें खुलीं। उन्हें महसूस हुआ कि सियासत के लिए झगड़ना इस्लाम नहीं है। तलवार से नहीं, हिकमत से उम्मत को जोड़ा जा सकता है। अहले बैत का रास्ता हमेशा अल्लाह की रजा का रास्ता होता है, न कि ताकत या तख्त की लड़ाई। हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु को जब यह खबर मिली कि हजरत हसन को जहर देकर शहीद कर दिया गया है, तो वो बहुत अफसोस में डूब गए। उन्होंने अपने खुतबे में कहा, हसन बिन अली उम्मत का वह नूर थे जिसकी रोशनी से मैं भी रास्ता पाता था। जो उनके कातिल हैं वो इस्लाम के नहीं हो सकते। उन्होंने हजरत हसन की बीवी जौदा बिन्त अशस पर शक किया, मगर सबूत न होने के कारण सजा न दी गई। मगर तारीख बताती है कि यह जहर उसी के हाथों दिया गया था, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यजीद से वादा लेकर। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ नबी के नवासे या एक खलीफा नहीं थे, वो इल्म, हिकमत और अखलाक का ऐसा नूर थे जिसने नस्लों को रोशन किया। उनकी जिंदगी, उनके लफ्ज, उनकी फिक्र और उनकी तालीम ने एक पूरी पीढ़ी को हिदायत का रास्ता दिखाया। इल्मी हैसियत, हजरत हसन न सिर्फ हाफिज कुरान थे, बल्कि तफसीर, हदीस और फिक्र में भी माहिर थे। बहुत से सहाबा और ताबेईन उनके पास आकर मसाइल पूछते और उनकी नसीहतों से दिलों की सफाई पाते। उनके मशहूर शागिर्दों में शामिल थे, 1. हजरत अबू सईद अल खुदरी रआ, जो अक्सर हजरत हसन के इल्मी मजलिसों में बैठते। 2. सईद बिन मुसैयब, ताबेइयों के सरदारों में से एक, जो कहते थे, मैंने सबसे ज्यादा हिकमत हसन बिन अली से सीखी। 3. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रआ, जो रसूलुल्लाह के सहाबी थे और हजरत हसन से कई हदीसें बयान की। 4. अबू हाशिम और याह्या बिन सईद, जिन्होंने तज़किया और तसव्वुफ में हजरत हसन के उसूलों को आगे किया। जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो वो दुनिया से डरता नहीं। सब्र की मिसाल पानी जैसी है, ऊपर से साफ और नीचे से गहराई लिए हुए। बाद के तसव्वुफी सिलसिलों ने भी हजरत हसन के सब्र, खामोशी और इखलास को अपना जरिया बनाया। उन्होंने अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने अमल से इल्म और अखलाक सिखाया। मदीना में उनकी मजलिसें, मदीना मुनव्वरा की मस्जिदों में जब हजरत हसन बैठते थे तो बच्चे, जवान, बूढ़े सब उनके पास खिंचे चले आते। वो कभी किसी को न टोकते न डांटते, उनका अंदाज मोहब्बत भरा होता था। इल्म जब तक अदब के साथ न हो वो सिर्फ लफ्ज होता है, नूर नहीं। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ अपनी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि अपनी औलाद और नस्ल के जरिए भी
उम्मत के लिए रहमत बनकर हमेशा के लिए एक रूहानी विरासत छोड़ गए। हजरत हसन की औलाद। हजरत हसन की कई औलादें थीं, लेकिन उनमें से सबसे मशहूर और नेक औलाद का नाम था हजरत हसन अल मुसन्ना रजियल्लाहु अन्हु। ये हजरत हसन के सबसे नेक और फादिल बेटे थे। इन्होंने भी अपने वालिद की तरह सब्र, इखलास और इल्म का रास्ता अपनाया। नस्ल हसन सादात हसनी। हजरत हसन की नस्ल को सादात ए हसनी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो हजरत हसन की नस्ल से हैं और जिनमें आज भी तौबा का नूर, इखलास का सबूत और दीन का अलम देखा जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद ये सादात लोग आज भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, खासकर मराकश, यमन, मक्का, मदीना, भारत, पाकिस्तान और अफ्रीका में। उनका असर सूफियाओं में बहुत से मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत हसन की नस्ल से ताल्लुक रखते थे, जैसे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहा, हजरत नूह बिन मरियम और कई सूफिया जो तसव्वुफ के उसूलों को हजरत हसन की हिकमत से जोड़ते थे। असर आज भी जारी है। जहां भी अहले बैत का नाम लिया जाता है, वहां हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत दिलों में जिंदा हो जाती है। उनकी वसीयत, उनका सब्र, उनका इखलास आज भी मस्जिदों, मदरसों और दीनदार घरों में पढ़ाया जाता है। हसन जिंदा हैं हर उस दिल में जहां नबी की मोहब्बत सांस लेती है। हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये दो नाम नहीं बल्कि इस्लामी तारीख के दो नूरानी चिराग हैं। इन दोनों भाइयों ने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अलग अलग तरीके से अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन मकसद एक ही रहा, उम्मत को बचाना और हक को जिंदा रखना। हजरत हसन का रास्ता सब्र, सुलह, इत्तेहाद और उम्मत को खून खराबे से बचाना। उन्होंने अपने तख्त से हाथ खींच लिया, लेकिन उम्मत को जंग से महफूज रखा। उन्होंने कहा, अगर मेरी चुप्पी से लाखों मुसलमानों की जान बचती है तो मैं चुप रहना पसंद करूंगा। हजरत हुसैन का रास्ता कुर्बानी, इनकलाब और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना। जब यजीद ने खिलाफत को एक जालिम ताज में बदल दिया तो हजरत हुसैन खामोश न रहे। उन्होंने फरमाया, मैं जंग के लिए नहीं निकला, मैं इस उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूं। दोनों की राहें अलग, लेकिन मकसद एक ने खामोशी से इस्लाम को बचाया, दूसरे ने कुर्बानी से इस्लाम को बचाया। इन दोनों की राहें उस रसूल की सीरत से जुड़ी थीं जो मक्का में सब्र करते थे और बद्र में जिहाद। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। आज दुनिया हजरत हसन को याद करती है तो सब्र और हिकमत की मिसाल समझती है। हजरत हुसैन को याद करती है तो इनकलाब और कुर्बानी का पैगाम याद आता है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, बल्कि हर उस मुसलमान के लिए आईना है जो सच्चाई, सब्र और उम्मत की भलाई के रास्ते पर चलना चाहता है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा ये सिखाता है कि सब्र सबसे बड़ा हथियार है। जब सामने फसाद हो, साजिशें हों और तलवारें खींच रही हों, तब सब्र करना आसान नहीं होता। लेकिन हजरत हसन ने सिखाया कि जो सब्र करता है वही उम्मत को जोड़ता है। तख्त की नहीं, उम्मत की सलामती की सोचो। उन्होंने साबित किया कि हुकूमत छोड़ देना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो लाखों की जान बचा सकती है। कभी कभी हार जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, अगर वो उम्मत की खातिर हो। अदब और इल्म से ही इस्लाम जिंदा रहता है। हजरत हसन ने तलवार से नहीं, इल्म और अखलाक से इस्लाम की हिफाजत की। उन्होंने लोगों के दिल जीते और रहमत से उम्मत को संभाला। अहले बैत रहमत है, फसाद नहीं। आज कुछ लोग अहले बैत के नाम पर नफरतें फैलाते हैं, जबकि हजरत हसन ने सिखाया असली वारिस वो है जो उम्मत को जोड़ कर रखे, न कि बांटे। अगर हम हजरत हसन के रास्ते पर चलें तो घरों में सुकून आएगा। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी एक नूरानी किताब है जिसमें सब्र, अदब, इखलास और उम्मत से मोहब्बत की स्याही है। हमें बस इतना करना है, उस किताब को पढ़ना नहीं, जीना है। ऐ अल्लाह, हमें हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के अखलाक, सब्र और मोहब्बत से हिस्सा अता फरमा और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। दोस्तों, आपने सुनी हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की वो सच्ची, पाक और सब्र से भरी कहानी जो सिर्फ एक शहजादे की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रूहानी रहबर की थी
जिसने तलवार नहीं, सब्र और मोहब्बत से उम्मत को बचाया। उनकी जिंदगी से हमने सीखा उम्मत के लिए कुर्बानी कैसी होती है, कैसे सब्र और इल्म से फसाद को रोका जा सकता है, और कैसे नबी के असली वारिस उम्मत की सलामती को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसी तरह की सच्ची, असरदार और रूहानी कहानियों के लिए जरूर फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MN स्टोरी वॉइस, जहां हम लाते हैं इतिहास की सच्ची आवाज, ईमान की रोशनी और किरदार की मिसालें। आप दुनिया के जिस कोने से भी ये कहानी सुन रहे हैं, भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, खाड़ी मुल्क, यूरोप या कहीं और से, कमेंट में जरूर लिखें, मैं सुन रहा हूं आपका शहर देश से MN स्टोरी वॉइस के साथ। इससे हमें पता चलता है कि हमारा परिवार कहां कहां तक पहुंच चुका है और आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। MN स्टोरी वॉइस को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि ये नूर हर घर तक पहुंचे।